नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आमल की एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, उसकी पूजन विधि और कथा के बारे में बताया गया है। आमल की एकादशी का व्रत जीवन के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस योग में भगवान विष्णु का व्रत पूजन सर्वत्र सफलतादायक रहेगा। कैसे करें आमल की एकादशी की पूजा? आमल की एकादशी के दिन वैसे तो आंवला के वृक्ष के नीचे एक कलश स्थापित करा जाता है। कलश के ऊपर परशुराम जी की प्रतिमा या मूर्ति या कोई फ़ोटो रखी जाती है। अगर वो भी ना हो तो आप दीप कलश बना सकते हैं। फिर आंवला प्रभु को भोग में लगाया जाता है। आंवले का मुरब्बा या कच्चा आंवला और तिल का प्रयोग किया जाता है, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी का विधिवत पूजन किया जाता है। व्रत कर कर दिन भर निराहार रहा जाता है। पूजा में इस एकादशी के व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें और सुनें। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का भी विधान है। इस वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल में कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर अर्पित करें। इसमें वृक्ष की आपको परिक्रमा भी करनी चाहिए कच्चे सूत के साथ। इससे स्त्रियों के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि और होली के बीच आने वाली इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को अबीर गुलाल लगाकर होली खेलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन शिव जी का अभिषेक करके शिव मंत्रों का जाप करने से सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन किसी विष्णु मंदिर में जाकर गाय के शुद्ध घी से बना भोग विष्णु जी को लगाएं। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब और मिश्री नैवेद्य में अर्पित करें। इससे अतुलनीय धन संपदा प्राप्त होती है। आमल की एकादशी व्रत की कथा। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी।
वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा और कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है तथा इसका व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आमल की एकादशी व्रत का महत्व। ऐसी मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवले का उपटन लगाना चाहिए, साथ ही आंवले के जल से ही स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गौ दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव जी पर अबीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। इस दिन पूरे मन से शिव गौरा का पूजन करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने से सौभाग्य और सेहत का वरदान मिलता है। व्रत रखने के पूर्व हमें इस तरह व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पात को पात कदुरित क्षय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तये श्री परमेश्वर प्रीति कामनाए आमल की एकादशी व्रत महम करिष्ये। ये आमल की एकादशी वर्ष की प्रमुख एकादशियों में से होती है। तो दोस्तों, आपने अगर दूसरी एकादशियाँ ना की हों तो इस एकादशी का व्रत पूजन ज़रूर करें। यदि आप व्रत नहीं भी रह सकते हैं तो आंवले के वृक्ष में आप जल चढ़ाएं, पूजा करें। आंवले का वृक्ष भी यदि उपलब्ध ना हो तो नर्सरी से आंवले का पौधा लाकर इस दिन लगा सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं। यदि वो भी संभव ना हो तो श्री हरि विष्णु का आप केवल नाम स्मरण करें। उनकी सुबह प्रातः पूजा जैसे की जाती है उसमें धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पित करें, सच्चे मन से उनका नाम लें, तब भी आपका कल्याण होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करती हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।